हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी स्थल परिवार में। भाई जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हमने एक सीरीज चला के रखी है जिसका नाम है भाई 10 में 100 धमाका सीरीज। ये पैट के स्टूडेंट के लिए भाई रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। शुरू करते हैं भाई आज की इस सीरीज को, आज की इस क्लास को। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। भाई पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। भाई उत्तर प्रदेश की पहला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, ये भी पहला क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश पूछा है भाई, किसका? उत्तर प्रदेश की। भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर है भाई चीतल। क्या है भाई? चीतल इसका आंसर है। ठीक है भाई। भाई जब बात उत्तर प्रदेश की आई है राजकीय, किसकी भाई? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है भाई? राजकीय मछली क्या है भाई? चीतल है भाई। क्या है? चीतल है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि कई बार भाई बच्चे डॉल्फिन समझ के आंसर लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है चीतल भाई। भाई उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो राजकीय चिन्ह हैं उन पर बात कर लेते हैं। भाई राजकीय पशु, राजकीय राजकीय पक्षी भाई, राजकीय भाषा भाई, और भाई राजकीय फूल यानी पुष्प। ठीक है भाई। ये कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटिव भाई प्रश्न है, राजकीय से लेकर। भाई उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली क्या है भाई? चीतल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है भाई? बारहसिंगा। क्या है भाई? बारहसिंगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है भाई? सारस। क्या है भाई? सारस या क्रोच भाई, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? क्रोच। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और राजकीय भाषा क्या है भाई? भाई अगर पहली भाषा की ध्यान है, पहली जो है राजकीय भाषा भाई वो हिंदी है। क्या है भाई? हिंदी है। ये 1947 से है भाई। क्या है? 1947 से। लेकिन जो सेकंड भाई जो भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है 1989 से भाई। कब से? 1989 से भाई। क्या है? उर्दू है भाई। ध्यान रखना भाई, क्या है? उर्दू। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा हैं। पहली क्या है भाई? हिंदी, और दूसरी क्या है? 1989 से भी उर्दू है भाई। यही आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड राज्य की भी राजकीय दूसरी भाषा क्या है भाई? उर्दू है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई राजकीय पुष्प की बात करता है तो भाई पलाश है भाई। क्या है? पलाश। भाई पलाश के विषय में एक उपमा है, इसे जंगल की आग कहा जाता है भाई। क्या? जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की भाई आग की उपमा दी जाती है भाई इसे। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का भाई विभाजन कब हुआ भाई? उत्तर प्रदेश का भाई विभाजन कब हुआ है? ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। 9 नवंबर कब हुआ भाई? 9 नवंबर सन 2000 में भाई क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का भाई विभाजन हुआ था। भाई एक और प्रश्न बताइएगा, उत्तर प्रदेश का भाई दिवस कब मनाया जाता है भाई? ठीक है भाई। अगर स्थापना की बात करता है तो 24 जनवरी 24 भाई जनवरी 19
50 में भी, ठीक है भाई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। भाई एक और है इम्पोर्टेंट भाई, उत्तर प्रदेश का भाई, उत्तर प्रदेश का भाई, उत्तर प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, उत्तर प्रदेश का भाई सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई, कौन सा है, 19 है भाई, कौन सा है, 19, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में इसको भाई लेखपाल के एग्जाम में इसको पूछा गया था भाई। भाई आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की भाई, उत्तर प्रदेश की सीमा भाई कितने राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई, राज्यों से भाई आपको ध्यान रखना भाई, 8 तो राज्य हैं, ठीक है भाई, और एक संघ राज्य है भाई, एक क्या है भाई, एक संघ राज्य है, एक संघ राज्य है। टोटल कितने हो गए भाई, 9 से लगती है सीमा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और भाई डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान मछली भाई, सबसे बुद्धिमान मछली की अगर बात करता है तो भाई कौन सी है, डॉल्फिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन बताओ भाई, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भाई कहाँ पर है, डॉल्फिन, डॉल्फिन भाई, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान भाई जो केंद्र है भाई कहाँ पर है, ध्यान रखियो भाई, कहाँ है, बिहार में है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट भाई क्वेश्चन है आपके लिए भाई। पैट के स्टूडेंट एक बात विशेषकर ध्यान रखें भाई, इनसे जितने भी आपकी 10 में 100 धमाका सीरीज है, जो भी पॉइंट हैं भाई, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, जो भी पॉइंट बनते हैं भाई, आप उन्हें नोट जरूर करते रहें, क्योंकि भाई वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात मुख्यालय पूछा है, कौन सा भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय ये पूछा है भाई, क्या है भाई इसका मुख्यालय भाई, कहाँ, शंघाई में है, बीजिंग में है, टोक्यो में है, या नई दिल्ली में, ये एक प्रश्न है भाई। अगर आंसर की अगर बात करता है भाई, इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है भाई इसका आंसर, है भाई इसका शंघाई में, हाँ भाई शंघाई चीन में है भाई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, सबसे पहले एक ब्रिक्स के विषय में आपको थोड़ा सा बताते हैं भाई। ब्रिक्स क्या है भाई, ब्रिक्स की बात करता है, BRICS, ब्रिक्स भाई 2009 में भाई रूस के कहने पर, रूस के बुलावे पर भाई इसकी स्थापना हुई थी। और भाई ये जो न्यू डेवलप्ड NDB है, ध्यान रखना भाई, NDB जो है भाई, ये ब्रिक्स का बैंक है भाई, क्या है भाई, ये ब्रिक्स का बैंक है भाई, क्या है भाई, ये ब्रिक्स का भाई बैंक है। और ध्यान रखना भाई 2014 में भाई इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, कब, 2014 में भाई, ध्यान रख लेना भाई। और भाई इसके NDB जो बैंक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ भाई, NDB जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में है भाई, कहाँ पर है भाई, शंघाई चीन में है भाई, कहाँ पर, शंघाई चीन में, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। अभी ध्यान रख लेना, ब्रिक्स का एक नवीनतम सदस्य बना है, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन सा बना है भाई, नवीनतम सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। सदस्य कौन बना है भाई, मिस्र बना है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है भाई। और भाई क्या इंपॉर्टेंट, बीजिंग की बात करता है ये भाई, इसके ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। बीजिंग, बीजिंग में भी किसका, SCO का, SCO का क्या है भाई, हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में है, चीन में है। कहाँ पर भाई, चीन की कैपिटल बीजिंग में है। टोटल मिलाकर भाई कितने देश हैं इसमें, SCO में 9 हैं।
और नवीनतम कौन है भाई इसका, नवीनतम जो देश है भाई कौन है इसका, ईरान है। 2017 में भाई एससीओ के 2 सदस्य बने थे, वही वो कौन कौन है, भारत और पाकिस्तान। ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। टोक्यो भाई, सुमो भाई, टोक्यो, अगर टोक्यो की बात करता है भाई, जापान की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है भाई, जापान की कैपिटल है, किसकी भाई, जापान की। भाई ध्यान रख लेना, इसकी जो कैपिटल है ये टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर है भाई, किस पे, होन्शु द्वीप पर भाई। ये आपसे पूछ सकता है जापान की जो कैपिटल है भाई किस द्वीप पर है, किस द्वीप पर है भाई, आपको ध्यान रखना है, होन्शु द्वीप पर है। और भाई ये जो होन्शु द्वीप है यानी टोक्यो में भाई सुमो, क्या भाई, सुमो का हेडक्वार्टर है भाई। सुमो जो पहलवान होते हैं जिनमें 2-2, 3-3, 2.5, 4-4 कुंटल वजन होता है भाई, उनका जो सुमो पहलवान है, सुमो का हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना, टोक्यो में है भाई। और चौथा जो ऑप्शन है इसका, नई दिल्ली। भारत की भाई राजधानी किस नदी के किनारे, बताओ भाई, ये किस नदी के, यमुना नदी के किनारे है भारत की राजधानी, ठीक है भाई। ये यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय भाई हेडक्वार्टर है भाई, आपको ध्यान रखना है, यहाँ किसका है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भाई, विश्वविद्यालय, ठीक है भाई, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भाई का हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और भाई नई दिल्ली में भाई आपदा यानी सार्क का भाई, किसका, सार्क का आपदा सेंटर भी यहीं पे है, सार्क का भाई आपदा सेंटर, आपदा जो केंद्र है भाई वो भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है भाई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तांडव नृत्य भाई किस शास्त्रीय नृत्य का भाई उपनाम है, ठीक है भाई। भाई तांडव नृत्य की बात कर रहा है, किसके, तांडव जो नृत्य है इसकी बात कर रहा है, क्या है भाई, इससे तांडव नृत्य की बात करता है भाई। अगर इसका आंसर की बात करता है तो भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कथकली, क्या है भाई, कथकली है भाई। ये आपको ध्यान है भाई, कथकली, कौन सा भाई, कथकली, कथकली भी क्या है भाई, कथकली का भाई उपनाम, एक भाई उपनाम की बात करता है तो क्या है भाई, इसका एक उपनाम क्या है, तांडव नृत्य है, कौन सा भाई, तांडव नृत्य है भाई। एक बात ध्यान रखना, इस नृत्य में भाई आधा चेहरा तो लाल रंग का होता है भाई, ठीक है भाई, और आधा चेहरा किस रंग में होता है भाई, हरे रंग में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है भाई। आधा चेहरा किस में होता है भाई, आधा चेहरा तो होता है इसमें लाल रंग में और आधा चेहरा होता है भाई हरे रंग में। ये वाला इस तरह भाई, आधा चेहरा जो मिलेगा वो लाल रंग में मिलेगा और आधा चेहरा किस में मिलेगा भाई, हरे रंग में मिलेगा भाई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। ये जो लाल रंग है ये तो बुराई का प्रतीक है भाई, ये किसका भाई, ये बुराई का, और हरा रंग किसका प्रतीक है भाई, अच्छाई का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर इसके ये कथकली भी कहाँ का है, और ये केरल का है भाई, कहाँ का है भाई, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है भाई, कहाँ का भाई, केरल का। और केरल का जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है भाई वो कौन सा है भाई, मोहिनी अट्टम है, क्या है भाई, मोहिनी अट्टम है भाई, ठीक है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना भाई। आपसे ये पूछ सकता है भाई इसके कलाकार कौन से हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। कृष्ण नायर, क्या है भाई, कृष्ण नायर इसके कलाकार हैं। और उदय शंकर, क्या है भाई, उदय शंकर इसके दूसरे कलाकार हैं। ये भाई कुछ कलाकार हैं भाई। अगर बात करिए केरल की भाई, केरल के विषय में ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली और एक है मोहिनी अट्टम भाई, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। और दूसरा टोटल भाई, अगर भारत में, टोटल भारत में भी
टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात करता है तो कितने हैं भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है भाई, कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है भाई, अगर उनके नाम लिखना चाहें भाई, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं भाई? उसके एक तो भाई कथक है, और भाई उसके बाद में मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है, और भाई उसके बाद में एक और भाई इसमें कथकली है, कथकली। ठीक है भाई, उसके बाद में भी एक मणिपुरी है, मणिपुरी है। फिर उसके बाद में भाई एक ओडिसी है भाई, क्या भाई? ओडिसी है भाई। एक सतरिया है, क्या है भाई? एक सतरिया है भाई। एक 2 3, क्योंकि इसमें 2 हैं, 3 4 5 6। ठीक है भाई, उसके बाद में भी एक मणिपुरी है, क्या होगा? कथक होगा, मोहिनीअट्टम होगा, कथकली होगा, मणिपुरी होगा, ओडिसी होगा, सतरिया होगा भाई। कुल मिलाकर कितने? 1 2 3 4 5 6 भाई। कितने हैं भाई? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर एक तो भाई कथक हो गया, ये उत्तरी भारत का है। एक मोहिनीअट्टम और कथकली, मणिपुरी और ओडिसी और सतरिया। ठीक है भाई, ये कितने हैं भाई? 6। ध्यान रख लेना। ठीक है ना भाई, कथक का उत्तरी भारत का, मोहिनीअट्टम का भाई, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का भाई? केरला का। और मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का रहा है? उड़ीसा का। और भाई सतरिया कहाँ का रहा है भाई? ये सतरिया है आसाम का, ये भी। और शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात करता है भाई, शास्त्रीय भाई भाषा की बात करता है, शास्त्रीय भाई भाषा की अगर बात करता है तो भाई शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा, अरे बताओ भाई कितनी भाषा शास्त्रीय? बोलो भाई जल्दी, कितनी भाषा शास्त्रीय भाषा है? ठीक है भाई। भाई बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का भाई? आंध्र प्रदेश का। ठीक है भाई, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी भाई आंध्र प्रदेश का है भाई। ठीक है भाई, टोटल भाई 6 नहीं है भाई, कितने हैं भाई? 8 हैं शास्त्रीय। ये आपको ध्यान रखना है, कितने हैं भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्योंकि भाई 2 और एक तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। ठीक है भाई, और उसके बाद में भाई 7वां भाई एक है कुचिपुड़ी। ठीक है भाई, कुचिपुड़ी क्षमा चाहते हैं भाई। ठीक है ना भाई, टोटल कितने हैं भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उसके बाद कथक है भाई, कहाँ का? कथक उत्तरी भारत का। कहाँ का भाई? उत्तरी भारत का है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बढ़ावा दिया था। ये पूछ सकता है भाई कौन सा शास्त्रीय नृत्य है भाई जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने क्या करा था? बढ़ावा दिया था। ये कौन सा है भाई? मणिपुर का मणिपुरी है भाई। कहाँ का भाई? मणिपुर का है। और इससे संबंधित एक पॉइंट ध्यान रखना, रविंद्रनाथ, कौन भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भाई इसको क्या करा था? बढ़ावा दिया था। ठीक है भाई, और ये कितनी है भाई? 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है ना, और अगर भाई टोटल भाषा की बात करता है तो कितनी है? 6। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? निम्न में से कौन सा असत्य कथन है भाई? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आजकल कांस्टेबल स्तर पे भी इस तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं भाई। ठीक है भाई, क्या है ये? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, भाई ये स्टेटमेंट का है असत्य कथन। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। ठीक है भाई, क्या ये बात सही है? पन्नालाल घोष भाई ठीक है, ये भी। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब तबला वादक, ये भी ठीक है। और उसके बाद भी क्या नाम है? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी ठीक है भाई, यानी ये। उसके बाद राजा रवि वर्मा सरोद वादक हैं भाई, ये गलत है भाई। ये क्या है? सरोद वादक, ये गलत है। राजा रवि वर्मा ये इसका सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर क्या है भाई? ये है भाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये राजा रवि वर्मा जो है भाई, ये चित्रकार, ये प्राचीन चित्रकार, प्राचीन भारतीय मूर्तियों के कौन है भाई? ये प्राचीन मूर्तियों के भी क्या हैं?
ये चित्रकार है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बांसुरी वादक कौन? पन्नालाल। एक और है भाई इनके साथ में, एक दूसरा हरिप्रसाद चौरसिया भाई। कौन से दूसरे कौन है भाई? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद भाई चौरसिया, ये भी ध्यान रखना भाई, दूसरे हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन भाई तबला वादक है भाई, इनको अभी हाल ही में 2023 का भाई, 2023 का भाई इन्हें पद्म विभूषण मिला भाई, पद्म विभूषण मिला भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई पंडित शिव कुमार शर्मा भाई संतूर वादक हैं, ये ठीक है ना, ये सब ठीक है। बाकी राजा रवि वर्मा ये गलत है। ये कौन है? प्राचीन भारतीय मूर्तियों के चित्रकार हैं भाई। एक और ध्यान रख लेना, एक और चित्रकार हैं, वो भी M.F. हुसैन, M.F. हुसैन साहब भाई। ये भी भाई कौन है भाई? ये भी एक चित्रकार है, ठीक है भाई। ये भी क्या है भाई? एक चित्रकार है, क्योंकि भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी राजा रवि वर्मा प्राचीन भारतीय मूर्तियों के चित्रकार हैं, और M.F. हुसैन साहब ये भी एक चित्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई ये भी। भाई कौन सा? एशिया की बात करता है भाई, किसकी भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में, एशिया में पूछा है भाई, तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला भाई? थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। कौन सा? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भाई, नोबेल पुरस्कार, ठीक है भाई। नोबेल पुरस्कार की भाई बात करता है तो 1896 में स्थापना हुई, और पहला जो नोबेल है भाई, पहला भाई नोबेल की अगर बात करता है, पहला जो नोबेल है भाई 1901 ईस्वी में। कब भाई? 1901 ईस्वी में दिया गया था। और भाई इनको कब मिला? इनको मिला था भाई 1913 ईस्वी में। किस में भाई? साहित्य के क्षेत्र में। कब भाई? साहित्य के क्षेत्र में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, साहित्य के क्षेत्र में। और किस में भाई? पुस्तक थी, पुस्तक भी पूछ सकता है भाई। पुस्तक का नाम है भाई गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लिए भाई, गीतांजलि पुस्तक के लिए भी इनको दिया गया था एशिया। और ये भारत के पहले और एशिया के भी पहले हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। नोबेल जो पुरस्कार है, ये अगर क्षेत्र की बात करता है भाई, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी टोटल मिलाकर भाई 6 क्षेत्र में दिया जाता है भाई। आपको एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्वे की सरकार भाई, किसकी सरकार भाई? नॉर्वे की जो सरकार है वो एकमात्र भाई शांति के क्षेत्र में देती है पुरस्कार को। कौन से क्षेत्र में? शांति के में भाई। ये एक पुरस्कार, बाकी जो 5 हैं अन्य पुरस्कार भाई, अन्य 5 पुरस्कार हैं भाई, अन्य जो भाई 5 पुरस्कार हैं भाई, उसे कौन देता है भाई? स्वीडन बैंक के द्वारा, स्वीडन बैंक के द्वारा भाई, ध्यान रखना। और ये जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति का जो ब्याज होता है भाई, उसके आधार पर दिया जाता है। थोड़ा सा भाई ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और अगर इनकी मदर टेरेसा की बात करता है भाई, मदर 1979 में भाई इनको शांति के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है भाई, मदर टेरेसा को। और उसके बाद भाई इनकी अमर्त्य सेन की बात करता है तो 1998 में भाई, कहाँ भाई? अर्थशास्त्र के में। कौन से भाई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भाई, ठीक है भाई। और इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, कल्याणकारी, कल्याणकारी भाई, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और गांधी जी से संबंधित एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी को 6 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भाई क्या नामित किया गया, परंतु कुछ कारणों के द्वारा भाई इनको मिल नहीं सका था, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनको 6 बार, कितने बार भाई? 6 बार ये नामित किए गए थे भाई। क्या थे? 6 बार नामित हुए थे ये, परंतु भाई इन्हें मिला नहीं था भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? ठीक है भाई,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हर्षवर्धन के, भाई नहीं लिखी गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ठीक है। भाई कौन सी है, रत्नावली, ठीक है भाई। उसके बाद भाई प्रियदर्शिका, नागालैंड, भाई कौन सी है, ये है भाई इसका आंसर, क्या हो जाएगा भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है भाई, ये इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है भाई, कौन सी है, आंसर क्या है भाई इसका, हर्षचरित। हर्षचरित भाई किसकी पुस्तक है ये बाणभट्ट की, बाणभट्ट की भाई, किसकी है भाई, बाणभट्ट की पुस्तक है। और ध्यान रख लेना भाई, ये हर्षवर्धन के भाई कौन थे, दरबारी कवि थे भाई, दरबारी कवि थे भाई, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है भाई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, हर्षवर्धन की, ठीक है। हर्षवर्धन, ठीक है भाई। भाई हर्षवर्धन से इंपॉर्टेंट क्या, एक तो आपको ध्यान रखनी है इनकी पुस्तक, एक तो इनकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागालैंड, 3 पुस्तक हैं भाई। भाई हर्षवर्धन यहाँ से भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, भाई इनके समय में एक चीनी यात्री आया था भाई, कौन भाई, हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में भाई चीनी यात्री, अगर भाई उस चीनी यात्री का नाम करते हैं भाई, क्या नाम है उसका, उसका नाम है भाई हुएन सांग भाई, क्या नाम है भाई, हुएन सांग, एक चीनी यात्री थे भाई, ठीक है। इन्होंने हर्षवर्धन के समय में भारत की भाई यात्रा की थी। और एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इनकी जो पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है, क्या है भाई इनकी पुस्तक, इनकी पुस्तक है भाई। हर्षवर्धन को भाई तीर्थ यात्राओं का भाई क्या कहते हैं भाई, यात्राओं का राजकुमार कहा जाता है भाई, ठीक है भाई, इन्हें राजकुमार कहा जाता है भाई। हैंसवांग को भाई आपको याद कैसे रखना भाई, ये है और उसके बाद ये भी है, तो हैंसवांग, हैसे हर्षवर्धन, हैसे हैंसवांग, भाई हैंसवांग को तीर्थ यात्राओं का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी भाई। हैंसवांग हर्षवर्धन से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है भाई, हर्ष की भाई अगर राजधानी आपसे पूछने लगे, भाई हर्ष की जो राजधानी है भाई क्या है राजधानी, ये भी तो पूछ सकता है आपसे, ये राजधानी क्या है भाई, आपको ध्यान रखनी है इसकी राजधानी पहले क्या थी भाई, थानेश्वर, क्या थी, थानेश्वर, परंतु भाई इसने थानेश्वर से कहा कन्नौज, भाई कहाँ परिवर्तन कर ले, कन्नौज। लेकिन आपको एग्जामिनर जब भी पूछे हर्षवर्धन की राजधानी क्या है, क्योंकि इन्हें अपनी बहन राजश्री के लिए राजधानी क्या कर दी भाई, परिवर्तन कर ली थी। हर्षवर्धन की पूर्व में राजधानी क्या थी भाई, हर्षवर्धन की पूर्व में राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद भाई इसने कहाँ कर ली परिवर्तन, कन्नौज। लेकिन आपको जो आंसर बताना है वो आंसर बताना है भाई हर्ष की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करने लगे भाई, कजाकिस्तान भाई, कजाकिस्तान, ठीक है भाई, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई, अगर इसकी राजधानी की बात करता है तो राजधानी क्या है भाई, इसकी अस्ताना है भाई। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई, पूछ सकता है, क्या राजधानी है भाई, अस्ताना भाई। कजाकिस्तान क्या है भाई, कजाकिस्तान, ठीक है भाई, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल की बात करता है, कैपिटल क्या है भाई इसकी, अस्ताना, क्या है, अस्ताना। अब इसकी मुद्रा क्या है, एशिया का देश है भाई, ध्यान रखना इसकी मुद्रा है लेक, ये इसकी मुद्रा है, ठीक है भाई। और जो इसकी राजधानी उन पर बात कर लेते हैं भाई, तेहरान, ये किसकी है भाई, ईरान की, किसकी है भाई, ईरान की कैपिटल है। और ध्यान रख लेना है SCO का नौवां, कौन सा भाई, नौवां सदस्य बना है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और भाई यरूशलेम आजकल चर्चा में ये भी, एक तो ये क्या नाम है, इजराइल की, इजराइल की क्या है भाई,
कैपिटल है। और बाकू, बाकू कहाँ की है भाई? अजरबैजान। कहाँ की भाई? अजरबैजान की है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है भाई? बाकू है, कजाकिस्तान की। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। 2024 है भाई, कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खेली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का भाई आयोजन कराया जाएगा कजाकिस्तान में। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला कौन बनी है भाई? ये भी पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? ठीक है भाई, पहली महिला कौन बनी है भाई? कौन बनी है देखते हैं भाई। कौन है भाई? प्रेमलता अग्रवाल है भाई। कौन है भाई? प्रेमलता अग्रवाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। बात आई है सातों महाद्वीप की, थोड़ा सा सातों महाद्वीप को भाई एक बार इनको लिख देते हैं। ठीक है भाई, पहला है एशिया महाद्वीप। कौन सा है भाई? एशिया। जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है भाई। दूसरा भाई कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तीसरा भाई, तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई चौथा है कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा कौन है भाई? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद में छठा महाद्वीप कौन सा है? छठा महाद्वीप है भाई यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद भाई सातवां कौन सा है? सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको ओशनिया महाद्वीप कहते हैं और ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है भाई। ये पूर्णतः भाई दक्षिणी गोलार्ध में है। आपसे ये पूछ सकता है भाई कौन सा पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? भाई क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप कौन सा बताओगे भाई? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये तो सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली कौन सी है भाई? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन है भाई? प्रेमलता अग्रवाल है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माता कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद भाई नीरजा भनोट। ये नीरजा जो भनोट है ये इनसे रिलेटेड मरणोपरांत भाई पहली महिला है। पहली महिला, ठीक है भाई, पहली महिला है जिनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है भाई, अशोक चक्र प्राप्त हुआ है। बछेंद्री पाल 1984 में भाई। ठीक है, 1984 में नेपाल के सर्वोच्च शिखर कहाँ भाई? नेपाल के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर भाई फतह करी थी इन्होंने। और विश्व की भाई चौथे नंबर की क्या बनी थी? चढ़ने वाली महिला बनी। अन्ना जॉर्ज पहली आईएएस। कौन है भाई? पहली आईएएस है। भाई अगर आपसे कुछ और महिलाओं से रिलेटिव जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम की अगर बात करता है तो सुचेता, कौन है भाई? सुचेता कृपलानी। ठीक है भाई। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला में जज कौन बनी है? फातिमा बीवी। कौन है भाई? फातिमा बीवी। ये भी और भाई पहली आईएएस, पहली भाई आईपीएस, पहली आईपीएस जो लेडी है कौन है भाई? कौन है भाई? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं, ठीक है भाई, कब मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर है भाई 11 अप्रैल। क्या है भाई, 11 अप्रैल है। और महिलाओं के मातृत्व, जो महिला हैं उनके सम्मान के, महिलाओं के अस्तित्व के लिए भी इस दिवस को मनाते हैं। और कब मनाते हैं भाई, 11 अप्रैल को, ठीक है भाई। और भी नेक्स्ट अगर ये 24 अप्रैल को भाई ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। कौन सा, ग्राम पंचायत दिवस, ठीक है भाई। ये उत्तर प्रदेश का, ये सॉरी ऐसे मतलब ग्राम पंचायत दिवस की अगर बात करता है तो भाई कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। भाई 30 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस है भाई, 30 अप्रैल को भाई कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस है बताइए भाई। भाई अप्रैल के जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको नोट कर लेते हैं। भाई 25 अप्रैल, भाई इसको 22 करो, 25 अप्रैल। भाई अगर 25 अप्रैल की बात करता है तो 25 अप्रैल में एक और लिख लो भाई, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को भी, 7 अप्रैल को भी कौन सा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है भाई। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, ठीक है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक भाई। ये आयुष्मान भाई दिवस मनाया जाता है, आयुष्मान दिवस भाई। आयुष्मान योजना की अगर बात करने लगे भाई, योजना कब चली है भाई, अगर योजना की बात करता है तो ये योजना फरवरी 2018 में भाई ये योजना चली थी, ठीक है भाई। और भाई क्या नाम है, क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे अप्रैल के। नेक्स्ट भाई, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, काजरी का भाई, किसका भाई, काजरी का मुख्यालय पूछा है भाई। क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, काजरी का भाई। इसकी बात करता है तो इसका आंसर क्या है भाई, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान में भाई काजरी का। काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई, काजरी का भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, ये जोधपुर राजस्थान में भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। भाई और जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान है, जैसे पुलिस अनुसंधान कहाँ पर है भाई, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। और भाई कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, समुद्री गाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। और भाई चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। और डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक। और पर्यावरण प्लस पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, ठीक है भाई। ये कुछ अनुसंधान इम्पोर्टेंट भाई। पुलिस की बात करता है तो भाई कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये वल्लभ भाई पटेल पुलिस अनुसंधान केंद्र भाई कहाँ पर है भाई, हैदराबाद, साउथ में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अभी कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में। कृषि अनुसंधान भाई कहाँ पर है, दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है भाई, पूसा।
भाई समुद्री गाय अनुसंधान ये कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु, ये भी आपको ध्यान रखना है। चमड़ा अनुसंधान, चमड़ा और चीनी, चीनी, ठीक है भाई, ये दोनों कहाँ पर है भाई? कानपुर, ये भी कानपुर उत्तर प्रदेश में। और डेयरी अनुसंधान भाई कहाँ पर है? करनाल, कहाँ भाई? करनाल, कहाँ पर? दूधधार की नगरी, हरियाणा। पर्यावरण प्लस पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? देहरादून, देहरादून भाई, देहरादून उत्तराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ऑप्शन की अगर बात करता है तो यहाँ पर क्या? नीरी का, नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? नागपुर, इसको क्या नाम है? संतरा सिटी भी बोला जाता है। उसके भाई कटक, कटक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय है भाई चावल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है भाई? अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है भाई? कटक में, कटक उड़ीसा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? फिलीपींस, मनीला में। ठीक है भाई। उसके बाद होशंगाबाद अखबारी कागज, अखबारी कागज, कागज, अखबारी कागज, अखबारी कागज मिल भाई, कहाँ पर है भाई? होशंगाबाद, ये कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। ये भी आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट अनुसंधान थे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भाई जो क्वेश्चन है, टोटल भाई 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई। भाई पैट के स्टूडेंटों से मेरी एक छोटी सी अपील है भाई, इससे रिलेटिव जितने भी आपके पॉइंट हैं भाई, जो भी आपके पॉइंट बनते हैं भाई, आप उनको एक नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि आप इनको छोटे बड़े क्वेश्चन के हिसाब से ना देखते हुए, क्योंकि एग्जामिनर क्या है वो, ये जो परीक्षा है ये छोटे स्तर की एक परीक्षा है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए भाई आप लोग इसको, ये जो क्वेश्चन है भाई, इनसे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बने आप भाई इसको जरूर नोट डाउन करें भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।